वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं बीफ रेशे वाली हलीम, जो कि बहुत मज़ेदार और स्मूथ और बहुत मुख्तलिफ तरीके की होगी। ये एक ही बर्तन में बनेगी या इनके प्रेशर कुकर में, फटाफट झटपट तरीके से। हमारी आज की रेसिपी के की इंग्रेडिएंट्स है बड़ी गोश्त की बोटियाँ, हलीम का स्पेशल गरम मसाला और अच्छा प्रेशर कुकर। बस ये तीनों चीजें मौजूद हो तो फिर फटाफट बनने वाली सारी रेसिपी है, जो कि उम्मीद है हमें कि आपको बहुत अच्छी और यूनिक और झटपट बनने में लगेगी। हम आज की अपनी रेसिपी को शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने लेना है बीफ के। ये देखिए बड़े बड़े पीसेस हमने करवाए हैं ताकि इसमें से लंबा रेशा निकले गलाने के बाद, जो कि हमारी हलीम को मजेदार बनाए। 1 किलो बीफ बगैर हड्डी के, 25 जोड़े लहसुन, जिन्हें कि हम आधा गिलास पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड करेंगे ताकि गोश्त 8 घंटे के लिए सोक हो सके उसमें। अदरक का 1 टुकड़ा 2 इंच का। लहसुन और अदरक को हम आधा गिलास पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से ग्राइंड कर लिए। अब हम इसे गोश्त के साथ मैरिनेट करेंगे। गोश्त के टुकड़ों को ऐसे एक बाउल में रख के 1 चमची इस पे लाहौरी नमक डालेंगे। नमक गोश्त पे लाजमी लगाएंगे ताकि गोश्त में नमक का जायका आए। 1 चमची नमक। लहसुन अदरक का जो पेस्ट बनाया है इसे भी इसमें शामिल कर देंगे। पानी अगर आप आधा प्याली से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर ले, कोई मसला नहीं। गोश्त ने एब्जॉर्ब भी कर लेना है और बुनाई के वक्त बहुत अच्छी बुनाई होगी। गोश्त आप जब भी ले 1.25 किलो का टुकड़ा लीजिएगा ताकि उसमें से दूसरी चीजें साफ करते कराते लावाजमत पूरा 1 कलीजी का पीस बच सके। इसे रेफ्रिजरेटर में ढांप के हम 8 घंटे के लिए रख देंगे सोक होने के लिए। आज हम आपके साथ हलीम का एक बेसिक फॉर्मूला या टेक्निक आप कह सकते हैं वो शेयर करते हैं। जब भी आप हलीम बनाएं, दालें गंदम वगैरह को आप जितने वजन में इस्तेमाल करें उससे दुगने वजन का बोनलेस गोश्त इस्तेमाल कीजिए। अगर हड्डी इस्तेमाल करें उसका अलग वजन रखिए। सिर्फ गोश्त जो सा बोनलेस वो सिर्फ दुगने वजन का। ये जो सी हम दालें इस्तेमाल कर रहे हैं और दलिए, इनका वजन मिला के 500 ग्राम है, इसलिए हमने 1000 ग्राम का गोश्त इस्तेमाल किया बोनलेस। हमें हलीम बनाने के लिए जिन दालों की जरूरत है उसमें चने की दाल 125 ग्राम, माश की दाल 25 ग्राम, अरहर की दाल 25 ग्राम, लाल मसूर की दाल 25 ग्राम, मूंग की दाल 25 ग्राम, मोटा चावल वो इस्तेमाल करेंगे 75 ग्राम, गंदम का दलिया 125 ग्राम, जौ का दलिया 75 ग्राम। इन सभी दालों और दलियों को हम अलग-अलग धोकर भिगोएंगे। चने की दाल को अलग भिगोएंगे, माश की, मूंग की, इन सभी दालों को अलग-अलग भिगोएंगे और तकरीबन 4 घंटे के लिए भिगोएंगे। दालों को अच्छे से चुन के फिर धोइए। चारों दालें 25 ग्राम है। दलिया और चने की दाल बराबर मिकदार में इस्तेमाल करेंगे और चावल ये बराबर मिकदार में इस्तेमाल होंगे और सभी को मिला के 500 ग्राम वजन बनता है। अब हम इन्हें धो के भिगोते हैं और फिर बाकी का काम करते हैं। 1 पाव घी लेंगे। इसमें हम सारा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा तड़के के लिए रख लेंगे। इसमें से हमने तकरीबन 1/4 प्याली घी बचा लिया है तड़के के लिए। घी जब गर्म हो जाए हल्का सा, इसमें 1 प्याली प्याज गोल कतलों में कटा हुआ डालेंगे। ये वजन में तकरीबन 200 ग्राम है। इसे हल्का सुनहरा कर लेंगे। फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। प्याज का रंग हल्का सफेद सुनहरी सा हो गया। अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को हम दरमियानी आंच पे भूनेंगे कि पानी सूख जाए और अच्छे से लहसुन अदरक भी साथ में भून जाए। इसे भूनने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। गोश्त अच्छे से भून गया, इसमें घी अलग हो गया। गोश्त को 15 मिनट लगे अच्छे से भूनने में। इसे इसी तरह ही भूनेंगे धीमी आंच पे। अब हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे, आध कुटी 2 बड़े चम्मच। चूल्हा बंद करके शामिल करेंगे ताकि मसाला जात जले नहीं। हल्दी 1 बड़ा चम्मच, मसाला जात में से हल्दी शामिल करेंगे। लाल मिर्च और 1 चमची नमक। लाहौरी नमक का हम इस्तेमाल करें। लाहौरी नमक जो उनसे जायके में दूसरे नमक से मुख्तलिफ होता है। 1 चमची नमक शामिल करेंगे। हल्का सा हल्दी और मिर्च पक जाए तो फिर इसमें पानी डाल के दालें डालेंगे। पहले पानी शामिल करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं रेसिपी को पूरा देखिए और अच्छे से फॉलो अप कीजिए ताकि आप 100% परफेक्ट रिजल्ट हासिल कर सकें। ये पकना शुरू हो गया। अब इसमें हम पानी शामिल करते हैं 3 लीटर। ये भी 1.5 लीटर डाला है। ज्यादा नहीं पकाएंगे कि मसाला जब जले और रंग खराब हो, क्योंकि ये हमारा बेसिक हलीम का कोड में है। 3 लीटर पानी डाल दिए 3 लीटर। अब हम इसमें दालें और दलिया शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते लेंगे, ये 7 है। हम ढक्कन बंद करके इसके ऊपर वेट रखेंगे। वेट रख के खड़ी देख के
हम पूरे 25 मिनट इसे दरमियानी आग पे रखेंगे। पानी और दालें डलने के बाद ये देखिए इसके ऊपर हल्का सा ना घी आ गया। ये घी जो स्टार्ट में था, पहले गोश्त का इसलिए नहीं था निकाला, अगर पहले घी निकालते ना दालों में लज्जत नहीं थी, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा निकाल लेंगे, तकरीबन 3/4। हमने सारा घी नहीं निकाला, कुछ रहने दिया इसके अंदर, जो कि जब हम दम पे दालें रखेंगे एक तो हमारा पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा कुकर में से, सेकंडली ये होगा कि दालों में घी की ना भुनाई से एक लज्जत आएगी। इसलिए इसे अब हम ऐसे ही कुकर को बंद करके वेट लगा के रखेंगे पूरे घड़ी देख के 25 मिनट, ज्यादा नहीं रखनी कहीं नीचे ना लग जाए। इसलिए जब तक हलीम की दालें और गोश्त डाल रहा है उतनी देर में हम हलीम का गरम मसाला बना लेते हैं। गरम मसाला बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें लौंग 10 अदद, बड़ी इलायची 5 अदद, दालचीनी के 3 टुकड़े 2 इंच के नाप के हैं, अजवाइन पिसी हुई 1/4 छोटी चमची। पिसी हुई इसलिए लेंगे क्योंकि जब अलग से अजवाइन को पीसते हैं ना तो बेहतर ग्राइंड होती है। सौंफ का पाउडर 1/4 छोटी चमची, जावित्री का पाउडर 1/4 छोटी चमची। ये जो हम बना रहे हैं ये गरम मसाला खास हलीम के लिए। जायफल पाउडर 1/4 छोटी चमची, सब्ज़ इलायची का पाउडर 1/4 छोटी चमची। इन सभी मसाला जात को हम अच्छे से पीस लेंगे। सभी मसाला जात को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हम इसे खोल लेंगे। हलीम को जब भी ये आप गरम मसाला बनाए इसे बिल्कुल ताज़ा ग्राइंड कीजिए ताकि लज्जत और जायका बहुत उम्दा है। कुकर का वेट हमने हटा दिया था। इस तकरीबन चूल्हा बंद करने के 25 मिनट बाद खोला क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा हीट का प्रेशर था। ये देखिए बहुत अच्छे से गल गए। तेज पत्ते को हम निकाल लेंगे। ये देखिए गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ है क्योंकि हमने बड़े पार्चे जात लिए इसलिए आज के से चेक नहीं किया इन्हें। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। साफ करके कड़ी पत्ते निकाल लीजिए सभी, फिर भी कर लेंगे। उसे प्रेशर कुकर में ही दालों को ग्राइंड कर लेंगे। दालें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई जो कि एक स्मूथ फॉर्म में ग्राइंड हुई हैं। गोश्त ठंडा होने एक साइड पे रखा है, हाथ से हम उसे श्रेडर कर लेंगे। उससे ये होता है कि हलीम में रेशा बहुत अच्छा और लेंथ वाइज रहता है। बीफ के गोश्त में अपने रेशे बना लिए। हाथ से ऐसे रेशे बनाने में ये है कि हलीम में रेशा लंबा रहेगा गोश्त का। अब हम इन्हें हलीम में शामिल कर लेते हैं और कुछ मसाला जात जो उनसे हलीम के बाद में शामिल होने उन्हें भी साथ में शामिल करते हैं। सूखा धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। गोश्त के ऊपर डालने से ये कि गुठली नहीं बनेगी। आध कुटा जीरा 1 बड़ा चम्मच। चिकन पाउडर जायके को तेज करने के लिए बीफ के 2 छोटी चमची। इसे हम मिला लेंगे गोश्त में और साथ चूल्हा जला लेंगे। देखिए गोश्त अच्छे से मैश हो गया। इसमें हमने जो सा घी निकाला था ऊपर से अब वो शामिल कर देंगे और फिर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें बस हलीम की रौनक जो हमने पहले में निकाल ली थी। इसे खुले बगैर ढक्कन के 10 मिनट के लिए उबालेंगे। अगर आप गहरी हलीम नहीं पसंद करते, पतली रखनी है तो आप 10 मिनट ढक्कन के साथ उबालिए। अगर गहरी पसंद करते हैं तो बगैर ढक्कन के उबालिएगा। ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे। इसे हमने 10 मिनट बाद खोला वेट को, ये और मुलायम भी हो गया और इसके रेशे भी अच्छे से खुल गए हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि घोटने से बचत की है टाइम की। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। इसमें काली मिर्च आध कुटी शामिल करेंगे तड़का लगाने से पहले ताकि इसमें जायका अच्छे से आए। जो हलीम का हमने गरम मसाला बनाया था वो शामिल करेंगे। आधा मिलाएंगे आधा बचा लेंगे। कुछ लोग गरम मसाला कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए। नमक चेक कर लीजिए। नमक अगर जायके से कम लगे तो अब शामिल कीजिए। अगर दरमियान में हम नमक मिलाएंगे तो बाज़ ये होता है कि एंड में तेज़ हो जाता है। हलीम हमने बनने के बाद एक साइड पे कर दिया। अब हम तड़का लगाएंगे। बचा हुआ घी जो उनसे हमने बचाया था शुरू में हलीम के, आधी प्याली कटा हुआ प्याज लंबाई में और इसे हल्का ब्राउन सफेद सा कर लेंगे। हलीम को डिश में निकाल लेते हैं इतनी देर में। प्याज तड़के का लाल हो गया। अब हम इसे डिश पे डालेंगे। तड़का लग के
हमारी हलीम अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए हमारी हलीम बहुत अच्छी है और इसमें रेशा भी है गोश्त का, बहुत अलग से, कुछ मोटा रखा हुआ है हमने और कुछ बारीक रखा हुआ है। जिसे जैसा पसंद हो वैसा वो चॉइस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आपने हमारी रेसिपी को कैसा पाया। हमारी कोशिश होती है आपके साथ वो रेसिपी शेयर की जाए जो कि बहुत अच्छी और मजेदार सी हो। इसे आप सादा भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसके बेस में जो घी इस्तेमाल किया उसे मसाला भुनने के बाद पानी डाल के निकाल लिया था, जिससे कि ये बहुत लाइट वेट भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।